हेलो माय स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। तो बच्चों, आज मैं पढ़ाने वाली हूँ आप लोगों को भारतेंदु युग। तो भारतेंदु युग को कहा जाता है पुनर्जागरण काल। तो भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल भी कहा जाता है। भारतेंदु युग को हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग माना जाता है। जानकी मंगल, नील देवी एवं सत्य हरिश्चंद्र में इन्होंने स्वयं अभिनय किया। तो आप बच्चों देख सकते हैं कि इन्होंने जानकी मंगल, नील देवी एवं सत्य हरिश्चंद्र में खुद ही इन्होंने अभिनय किया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को नव जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की खड़ी बोली में रचित कविताओं के संग्रह को फूलों का गुच्छा कहा जाता है। तो बच्चों, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने खड़ी बोली में जितनी भी कविताएं लिखी हैं, तो उस संग्रह को किस नाम से जानते हैं? फूलों का गुच्छा। हरिश्चंद्र को प्रथम नाटककार, प्रथम निबंधकार, प्रथम आलोचक, प्रथम पत्रकार भी माना जाता है। तो बच्चों, आप लोगों को समझ में आ रहा है ना मैं क्या बता रही हूँ आप लोगों को? तो इनको क्या कहते हैं? प्रथम निबंधकार, प्रथम आलोचक, प्रथम पत्रकार। इन्हें हिंदी का रंगमंच का जनक भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इस पे बनता है। रंगमंच का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को कहा जाता है। भारतेंदु को हिंदी गद्य का जनक, पितामह कहा जाता है। तो इन्हें रंगमंच का जनक भी कहते हैं और गद्य का जनक जो कि पितामह भी कहा जाता है। भारतेंदु जी ने कविवचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, बाल बोधिनी, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन ने, आनंद कादम्बनी, प्रताप नारायण मिश्र ने ब्राह्मण, बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से ब्रिटिश साम्राज्य का विरोध किया। इसी युग में सन 1893 में नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना भी हुई। तो 1893 में किस सभा की स्थापना हुई? तो बच्चों बताएंगे, नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना हुई। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरी बातें जो मेरा पढ़ाया हुआ है वो समझ में आ ही रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए जान लेते हैं कि भारतेंदु युग के प्रमुख कवि एवं रचनाएं कौन सी हैं। तो सबसे पहले लेते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। भारतेंदु हरिश्चंद्र विद्या सुंदर, जो कि बांग्ला भाषा में लिखा गया है, प्रेम माधुरी, प्रेम फुलवारी, प्रताप नारायण मिश्र, श्रृंगार विलास, हठी हमीर, मन की लहर, प्रेम पुष्पावली, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन ने वर्षा बिंदु, भारत सौभाग्य। तो ये महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो कि परीक्षा में जरूर पूछे जाते हैं। तो आप लोग ध्यान से बिल्कुल पढ़िएगा और स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। अगले हैं राधाचरण गोस्वामी, जिन्होंने लिखा है शिशिर सुषमा, विधवा विलाप, राधा कृष्णदास, भारत बारहमासा, कंस वध जो कि अधूरा है, आनंद मंजरी। ठाकुर जगमोहन सिंह ने लिखा है देवयानी। बस बच्चों, आप लोगों से थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए और मेरे चैनल को आप जितना से ज़्यादा शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, मुझे हेल्प मिलेगी। तो बस यही उम्मीद से मैं वीडियो। तो आगे स्टूडेंट देखते हैं कि भारतेंदु युगीन प्रमुख पत्रिकाएं एवं उनके संपादक कौन हैं। तो देखते हैं स्टूडेंट्स। प्रताप नारायण मिश्र जी ने ब्राह्मण, अंबिका दास व्यास जी ने पीयूष प्रवाह, बाबू तोताराम जी ने भारत बंधु, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कविवचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, बाल बोधिनी, भगवत तोषणी का संपादन किया। बालकृष्ण भट्ट जी ने हिंदी प्रदीप, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन जी ने आनंद कादम्बनी, कार्तिक प्रसाद खत्री जी ने हिंदी दीप्ति, किशोरी लाल दास जी ने उपन्यास, लाला श्री निवास दास जी ने सदादर्श का संपादन किया। तो ये हुए स्टूडेंट्स भारतेंदु युग की प्रमुख पत्रिकाएं एवं उनके संपादन। हमने यहाँ जाना कि कौन कौन सी रचनाएं थी, कौन कौन से कवि हैं और भारतेंदु युग की क्या विशेषताएं रही, ये सब मैंने आपको पढ़ाया। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को शेयर कीजिए और आप लोग बता सकते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक में किस पे बनाऊँ वीडियो।